नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। गाजियाबाद में सरकारी अस्पताल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एम्बुलेंस कंपनी संचालन संबंधित ठेका किसी और कंपनी को दे रही है, जिससे वेतन कटौती का डर बना हुआ है। वहीं 1200 कर्मियों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए एम्बुलेंस से जुड़े कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। और जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं कर्मचारी? गाजियाबाद के जो जिला अस्पताल है एमएमजी, वहां पर जो जी एम्बुलेंस संचालक हैं 102 और 108 जो कर्मचारी हैं वो जी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका जी यही कहना है कि जिस तरीके से जो कंपनी है, कंपनी ने जो ठेका है वो दूसरे ठेकेदार को दे दिया है, जिसकी वजह से जो उन पर उनकी नौकरी का खतरा और उनकी सैलरी ना मिलने का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जी जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना काल में लोगों की जो घरेलू स्थितियां हैं वो खराब होने की वजह से और कुछ लोगों की नौकरियां जाने की वजह से, तो जो ड्राइवर हैं, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उनका जी यही कहना है कि जिस तरीके से कोरोना काल में हमने दिन रात मेहनत की है और जी पूरे खतरे खतरे के उठाकर अपना काम किया है और अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना काल में हमने पूरी तरीके से अपना कर्तव्य पूर्ण रूप जी से निभाया है। तो जी यह बिल्कुल। अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस जी तरीके से लगातार लाखों लोगों का जो रोजगार चला गया है, उसकी वजह से जिस जी तरीके से कंपनी ने दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया है, इस तरीके से लेकर हमारा जो काम है उसको लेकर हमें कतरारा मंडरा रहा है कि जी हमारी नौकरी ना चली जाए या जी हमारी जो सैलरी है उसमें कोई बाधा ना आए। इसकी वजह से लोग धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद का जिला अस्पताल में लोग धरने पर बैठे हैं और जी इस तरीके से धरना रेगुलर चल रहा है और उनका लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी या जी हमें पूरा आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। जी लेकिन लेकिन नितिन, इस पर सवाल ये है कि अगर सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं तो आपात की स्थिति के लिए एम्बुलेंस के क्या इंतजाम है अस्पतालों की तरफ से? देखो, हमने ये बात करने की कोशिश की उनसे कि जिस जी तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं, अगर जी कोई आपत्तिजनक या कोई स्थिति ऐसी आती है कि जी अगर इमरजेंसी सेवा के लिए ड्राइवर जी को या एम्बुलेंस को जाना पड़ा तो आप क्या करेंगे? तो उनका जी यही कहना है कि ये हमारा कर्तव्य है, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। अगर जी ऐसी कोई समस्या आती है, जी अगर इमरजेंसी कोई पड़ती है तो उसके जी लिए हम हमेशा तैयार हैं। पर जी सरकार को और कंपनी को हमारी भी जी सुननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो हमारी समस्या है वो जी जनता की समस्या है। तो पहले मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि जिस तरीके जी से अगर जनता परेशान है, अगर जी किसी को इमरजेंसी है तो आप उसमें क्या करेंगे? तो उनका यही जी कहना कि पहले लिए हमारी समस्या भी है और दूसरी जी प्लस जनता की समस्या पहले हमारा सुनना अनिवार्य है। तो जी समस्या हमारी भी सुनी जाए, सरकार हमारी भी समस्या सुने, क्योंकि जब हम जनता की समस्या सुन रहे हैं और पूरे कोरोना जी काल में हमने लगातार काम किया है, तो सरकार को और जो कंपनी है उसको भी, जी हमारा जो कंपनी ने दूसरी कंपनी को ठेका दिया है उसको भी जी सुनना चाहिए और हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। जी जी नितिन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी परेशानियां कैसे बढ़ गई कि कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों को धरने पर बैठने की नौबत आ गई है। क्यों नहीं हो रही है एम्बुलेंस कर्मियों की सुनवाई? देखो, ये एक अपने आप में एक निराशाजनक बात है कि जिस तरीके जी से जो किसान हैं उनको जी 8 महीने का वक्त पूरा होने को जा रहा है, वो जी लगातार धरने पर बैठे हैं। ये जी अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से अनेक जगह लगातार धरने देखने को मिल रहे हैं, ये अपने जी आप में एक बड़ी बात है। अब इसमें जी हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरीके का मामला है, किस जी तरीके का चल रहा है। बाकी हम ये दिखा सकते हैं कि जहां जहां पर धरना चल रहा है लोगों की समस्याएं क्या है, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जी कर्तव्य यही है कि लोगों की समस्या दिखाना। सबसे जी बड़ा धर्म मीडिया का यही है कि जी अगर वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप जी से निभाती रहे, यही हमारा कर्तव्य है। जी हम लगातार लोगों की और जनता की जो आवाज है हम जी हमेशा उठाते रहेंगे और उठाते जी रहे और उठाते रहेंगे। जी जी लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतनी परेशानियां कैसे बढ़ गई एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए कि धरने पर बैठने की नौबत आ चुकी है अब? जब जब उसकी जो कंपनी है, जो एम्बुलेंस जी कंपनी है, जो पूरा उत्तर प्रदेश देख रही है, उस जी कंपनी ने दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो जी उसमें जो गाजियाबाद में लगभग 1200 के आसपास जो कर्मचारी हैं उनको यही जी डर लगा हुआ है कि उनकी जी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि जी अगर नौकरी चली गई तो घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल। कोरोना काल है, कोरोना काल में लोगों की स्थितियां वैसे ही खराब चल रही हैं, क्योंकि जी काफी लोगों के रोजगार चले गए हैं। तो इस वजह से लोगों में जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनको यही डर है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, जिसकी वजह से घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाए। जी जी नितिन, क्या आगे भी धरने पर बैठे रहेंगे कर्मचारी या कोरोना काल को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला जाएगा?
जी, कर्मचारियों का यही कहना था कि अगर मैंने उनसे पूछा कि अगर जिस तरीके से जो इमरजेंसी बढ़ गई या कोरोना जी काल दोबारा आया तो अगर जी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने जी यही कहा है कि पहले तो हम लगातार जो धरना है हमारा वो चलता रहेगा जब जी तक जो सरकार या जो कंपनी हमारी मांगे नहीं मानती है, जी रेगुलर रहेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इमरजेंसी पड़ती है तो पहले हम इमरजेंसी को देखेंगे और वो जी हम अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएंगे। जी। जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका। सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरने पर बैठना कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।